हरियाणा कांग्रेस में क्या हो सकता है बड़ा बदलाव। नए प्रभारी को राहुल गांधी की तरफ से फ्री हैंड के कयास। पहले पार्टी के विधायक, सांसद, जिला अध्यक्ष से मुलाकात और फिर राहुल गांधी से मुलाकात संजय दत्त की। क्या क्या बताया संजय दत्त ने राहुल गांधी को? गुटबाजी की होगी सर्जरी या फिर पार्टी में दिखेगा पावर बैलेंस? और एक एक नेता से बंद कमरे में बातचीत के बाद अब प्रभारी निकल पड़े हैं जिलेवार दौरे पर। क्या प्लान और ऊपर से क्या संदेश? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा कांग्रेस में लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी और आपसी खींचतान के बीच पार्टी के नए प्रदेश प्रभारी संजय दत्त ने राहुल गांधी से मुलाकात की हाल ही में, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में कई चर्चाएं हो रही है। 8 से 12 जुलाई तक पार्टी नेताओं, सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष, पूर्व प्रत्याशी, तमाम पदाधिकारी सभी से बातचीत की, अलग अलग उनकी राय जानी और उसके बाद राहुल गांधी से मुलाकात की। यानी संगठन की स्थिति या पार्टी की अंदरूनी स्थिति से उन्होंने राहुल गांधी को शुरुआती रिपोर्ट सौंपी, वाकिफ कराया हरियाणा कांग्रेस की सिचुएशन से। और सूत्रों से मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने उनको फ्री हैंड दे दिया है, यानी कि बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से काम करने का संदेश दिया गया है संजय दत्त को। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि संजय दत्त के सामने कई नेताओं ने अलग अलग गुटबाजी की खास तौर पर बात रखी और गुटबाजी की स्थिति कैसी है पार्टी में, इससे पूरा प्रदेश वाकिफ है। और अब जमीन पर भी उतर रहे हैं संजय दत्त राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद, यानी कि प्रदेश भर का दौरा करने वाले हैं वो। पंचकुला से इसकी शुरुआत और फिर 5 जिलों में फिलहाल दौरा करने का प्लान। पंचकुला के अलावा यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल 23 तक ये कार्यक्रम है, 23 जुलाई तक। फिर 24 और 25 को फिर से मीटिंग्स में रहेंगे एआईसीसी दिल्ली में। उसके बाद 25 को मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे और आगे के जिलों का शेड्यूल उसके बाद तय किया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि अब वो जिलेवार हरियाणा का दौरा करने वाले हैं। तो सवाल यही है कि क्या फ्री हैंड का मतलब हरियाणा कांग्रेस में शक्ति संतुलन की तैयारी है? क्या ये पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के प्रभाव को सीमित करने का संकेत है या फिर केंद्रीय नेतृत्व फिलहाल संगठन को मजबूत करना चाहता है? और सवाल भी इसलिए क्योंकि हुड्डा का प्रभाव पार्टी में सालों से बना हुआ है। कई प्रदेश अध्यक्ष या प्रभारी आए और गए, लेकिन हरियाणा कांग्रेस की स्थिति जस की तस रही। फिलहाल पिछले 7 साल की अगर मैं बात करूं तो पिछले 7 साल में 6 प्रभारी भी बन गए और खुद सुरजेवाला भी कह चुके नए प्रभारी के सामने ही पहली बैठक में कि कड़वी वास्तविकता से मुंह मत मोड़ना, नहीं तो पहले कई प्रभारी आकर जा चुके हैं। और पार्टी के अधिकतर विधायक भी हुड्डा खेमे के ही माने जाते हैं। तो किसी भी राज्य में पार्टी प्रभारी को स्वतंत्र रूप से काम करने की छूट देना सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया भी हो सकती है, लेकिन हरियाणा जैसे राज्य में इसका राजनीतिक महत्व ज्यादा दिखता है क्योंकि यहां पिछले कई सालों से कांग्रेस अलग अलग धड़ों में बटी हुई है। ये दिखाई देता रहा है, वो चाहे हुड्डा हो, सुरजेवाला हो, शैलजा हो, तमाम बड़े नेताओं के बीच समय समय पर मतभेद सार्वजनिक रूप से सामने आते रहे हैं। ऐसे में यदि राहुल गांधी प्रभारी से कहते हैं कि वो किसी के दबाव में बिना आए संगठन को मजबूत करने के लिए काम करे, तो इसका सीधा अर्थ ये माना जा सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व वास्तविक स्थिति जानना चाहता है और किसी एक गुट की राय पर निर्भर नहीं रहना चाहता। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि संजय दत्त ने हरियाणा दौरे के दौरान मिले फीडबैक के आधार पर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट राहुल गांधी को सौंपी है। इस रिपोर्ट में संगठन की स्थिति, नेताओं के बीच समन्वय की कमी, गुटबाजी और कार्यकर्ताओं की नाराजगी जैसे मुद्दे शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी कोई आधिकारिक रूप से ऐसी जानकारी नहीं दी गई है। कहा जा रहा है कि संजय दत्त ने जिला अध्यक्ष, ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी, चुनाव हार चुके प्रत्याशी और संगठन के अलग अलग प्रकोष्ठ के प्रतिनिधियों से अलग अलग मुलाकात की, जिसमें कई नेताओं ने खुलकर कहा कि पार्टी के भीतर गुटबाजी लगातार संगठन को कमजोर कर रही है। आपसी आरोप प्रत्यारोप, कोऑर्डिनेशन की कमी और अलग अलग शक्ति केंद्रों के कारण कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। और ऐसी बातें तो खुद शैलजा ने भी कही थी नए प्रभारी के सामने कि आपस में हम जद्दोजहद करते रहेंगे, उलझते भी रहेंगे, लेकिन समस्या वहां आती है जब वर्कर नीचे तक बढ़ जाता है। यानी वही बात, सबके अपने अपने वर्कर, और होता क्या है वो आप अच्छे से समझते होंगे। यानी गुटबाजी एक बड़ी समस्या बनी हुई है हरियाणा कांग्रेस में। वैसे इससे भी इनकार नहीं किया जाता कि भूपेंद्र हुड्डा आज भी हरियाणा कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। और इसको कुछ यूं भी देखा जा सकता है कि 2024 विधानसभा चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष की
तलाश चलती रही लगातार पार्टी में। साल भर बीत गया और उसके बाद भी हुआ क्या? लौटकर कांग्रेस हुड्डा पर आई। भूपेंद्र हुड्डा को फिर से नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। विधानसभा चुनाव के बाद भी जो विधायक दल में उनकी पकड़ मानी जा रही है और राज्य की राजनीति में उनका जनाधार बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में यह कहना कि राहुल गांधी ने सीधे हुड्डा के प्रभाव को कम करने के लिए प्रभारी को फ्री हैंड दिया है, ऐसा फिलहाल नहीं है। हालांकि यह जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस नेतृत्व अब संगठन को किसी एक शक्ति केंद्र तक सीमित रखने की बजाय ज्यादा संतुलित और सामूहिक नेतृत्व की दिशा में ले जाना चाहता है। यदि ऐसा होता है तो स्वाभाविक रूप से दूसरे नेताओं की भूमिका भी बढ़ सकती है। और चर्चा ये भी हो रही है कि क्या ये पावर शिफ्टिंग है? तो फिलहाल इसे पावर शिफ्टिंग कहना सही नहीं होगा, लेकिन इसे पावर बैलेंसिंग की शुरुआत जरूर माना जा सकता है। पावर शिफ्टिंग का मतलब होता है कि नेतृत्व का केंद्र पूरी तरह बदल जाए, जबकि पावर बैलेंसिंग का मतलब हुआ कि संगठन में सभी प्रमुख नेताओं को संतुलित भूमिका मिले। राहुल गांधी की तरफ से संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करने पर जोर दिए जाने से संकेत यह मिलता है कि केंद्रीय नेतृत्व संगठन को व्यक्ति आधारित राजनीति की बजाय संगठन आधारित ढांचे में बदलना चाहता है। तो अब कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जिला स्तरीय दौरे पर भी है, जो सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है। संजय दत्त सीधे जिला और ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं और नेताओं से संवाद करेंगे। इसका उद्देश्य केवल रिपोर्ट तैयार करना नहीं, बल्कि ये समझना भी है कि जमीनी स्तर पर संगठन कितना सक्रिय है और किन जिलों में सबसे ज्यादा असंतोष या फिर गुटबाजी है। यदि इन दौरों के बाद भी वही शिकायतें सामने आती है तो फिर पार्टी अपनी अलग नीति पर काम करते दिख सकती है, ऐसा हो सकता है। यानी अगर प्रभारी की रिपोर्ट में संगठनात्मक कमजोरी और गुटबाजी को बड़ी चुनौती बताया जाता है तो फिर पार्टी इससे कैसे निपटेगी ये भी देखना अहम होगा। कैसे कैसे पार्टी संतुलन बनाकर आगे बढ़ती है ये भविष्य बताएगा। हालांकि आपको कोई राय देनी है तो जरूर आप दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।